नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। हमारे आसपास ऐसी कई बातें, ऐसी कई जानकारियां हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाती, सुर्खियां नहीं बटोर पाती, लेकिन उनका सीधा सरोकार आपसे है। हमारे इस खास कार्यक्रम में बातें होंगी देश विदेश की, आध्यात्म, संस्कृति की, समाज और सरोकार की। इसमें हम उन जानकारियों को शामिल करते हैं जो हैं सुर्खियों से परे। लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तारिणी माता मंदिर के प्रसाद को मिली नई पहचान, स्वच्छता और पारदर्शिता के लिए मिला भोग का प्रमाण पत्र। भगवान वेंकटेश्वर के धाम तिरुमाला में बाढ़ जैसे हालात, फिलहाल श्रद्धालुओं के लिए चेतावनी, दर्शन का प्लान करें कैंसिल। अब भक्त शिरडी साईं मंदिर में जाकर कर सकेंगे साईं का दीदार, कोरोना की वजह से अब तक थी सिर्फ ऑनलाइन व्यवस्था। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के साथ 4 धाम यात्रा समाप्त, अब शीतकाल में गद्दी स्थल में होगी पूजा अर्चना। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम में इंदौर का नाम फिर रोशन, मध्य प्रदेश को विभिन्न श्रेणी में 35 सम्मान। और चलिए अब नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राउरकेला में तारिणी माता मंदिर भोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उड़ीसा का पहला मंदिर है। खाद्य विभाग द्वारा स्मार्ट सिटी में कराए गए पारदर्शिता और शुद्धता चैलेंज में तारिणी माता मंदिर के प्रसाद को प्रमाण पत्र मिला है। शिरडी साईं बाबा के मंदिर में 17 नवंबर से भक्तों को मंदिर में जाकर दर्शन करने की अनुमति मिल गई है। कोरोना के चलते अब तक केवल ऑनलाइन दर्शन की अनुमति थी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर शुक्रवार को ब्रह्म पुष्कर सरोवर में महास्नान किया गया। इसी के साथ पिछले 6 दिनों से चल रहा पंचतीर्थ स्नान संपन्न हो गया। मथुरा और वृंदावन के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। कई वर्षों से बंद रेल बस सेवा फिर से 18 नवंबर से शुरू हो गई है। इससे मथुरा वृंदावन आने जाने वालों को काफी फायदा होगा। मिनी गोवा के नाम से मशहूर मध्य प्रदेश के खंडवा में जल महोत्सव की हो गई है शुरुआत, जिसके लिए दूर दूर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। आपको बताएं, पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से ये आयोजन किया जाता है। महाकाल में प्रतिबंध हटने के बाद अब रात 10:30 बजे तक दर्शन कर सकते हैं श्रद्धालु और शयन आरती में भी शामिल हो पाएंगे। साथ ही नंदी ग्रह से भी दर्शन कर सकेंगे। मां वैष्णो देवी के साथ अयोध्या से लेकर मथुरा के दर्शन स्थल का दर्शन कराने के लिए रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है, जो रांची से 12 दिसंबर को चलेगी। इस ट्रेन में बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में दर्शन करने वाले तीर्थ यात्री फिलहाल अपनी यात्रा प्लान रद्द कर दें तो बेहतर होगा, क्योंकि खराब मौसम की वजह से कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं। साथ ही दिल्ली हैदराबाद से यात्रियों को ले जाने वाली फ्लाइट भी रद्द कर दी गई है। और चलिए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। मिस्र की राजधानी काहिरा में 4500 साल पुराना सूर्य मंदिर मिला है। पुरातत्वविदों के अनुसार ये अब तक की सबसे बड़ी खोज है। ऐसा माना जाता है कि ये 6 सूर्य मंदिरों में से एक है। पूज्य संत श्री मुरलीधर जी महाराज के पावन सानिध्य में जोधपुर, राजस्थान, भारत में आयोजित श्री राम कथा का विशेष प्रसारण 30 नवंबर से संस्कार USA पर किया जाएगा। आप 8 दिसंबर तक सुबह 9:30 बजे से कथा का प्रसारण देख सकते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं पर्यावरण की खबरों पर। अजमेर जिले के किशनगढ़ में गंदे पानी को साफ करने के लिए 50,000 अम्ब्रेला पॉम और केलिगा नामक पौधे लगाए गए हैं। राज्य में इस तरह का प्लांट पहली बार तैयार हुआ है, जो देसी तकनीक से पानी को साफ करता है और खाद का भी काम करेगा। शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हरिद्वार BHEL ने नोएडा में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर स्थापित किया है। ये APC अपने धरातलीय स्तर के माध्यम से प्रदूषित हवा को खींचता है। टावर में स्थापित फिल्टर वायु के प्रदूषक तत्वों को सोख लेते हैं और इसके बाद टावर के ऊपरी हिस्से से स्वच्छ हवा निकलती है। और चलिए जाते जाते नजर डाल लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों पर।
और इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।